मुझे एक बात बता, हम में से बड़ा कौन है? आप। तो फिर ये बड़ा वाला एप्पल किसको खाना चाहिए? आपको। शाबाश। तो ये लो, छोटा एप्पल आप खाओ और ये बड़ा एप्पल मैं खाऊंगा। दीदी आप फोकस कीजिए, फोकस। कम फोकस। फोकस तो मुझे भी करना पड़ेगा, वरना आज दीदी के रॉन्ग जादू से भारत नगर नहीं बचेगा। ठीक है, ये एप्पल आप खा लो, लेकिन मैंने सुना है कि एप्पल खाने से दिमाग बढ़ता है। हाँ? और हम में से कम दिमाग किसके पास है? मेरे पास। नहीं, तेरे पास, तेरे पास। तो ये एप्पल किसे खाना चाहिए? तुझे। भैया, ये एप्पल हमें खींच क्यों रहा है? अरे रुक जा, बोल। ये कौन खींच रहा है हमें? भैया। चिंटी। बचाओ! ओहो, अभी अनन्या अपनी शक्तियों के बाउंसर से 2-3 लोगों को रिटायर हर्ट तो जरूर करने वाली है। चिंटी, इस सामने तारे हैं। भाग चिंटी, भाग! क्या दीदी, पहले आपने उन्हें धक्का मारा, फिर उस थैले को। तो क्या धक्का मारना मेरी पावर थी? लेकिन ये तो मैं बिना पावर के भी कर सकती हूँ। अरे दीदी, मैंने कहा था ना कि कभी कभी स्टार्टिंग में आपके पास आपकी रियल पावर नहीं आती है। तो अब मैं क्या करूँ? अब आराम कीजिए। मुझसे पावर्स आ जाएंगी? नहीं दीदी, आपकी पावर तो नहीं आएगी, लेकिन भारत नगर वाले लोगों की जान तो बची रहेगी। विवान? सॉरी दीदी, लेकिन अभी मेरा ध्यान ना मैजिकल जेल्स के रिजल्ट पे है। अभी ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो इनविजिबल फ्रेंड कौन है। तुम्हारा अनजाना अदृश्य दोस्त मैं ही हूँ। अब ये बात मैं ही तुम्हें बताऊंगा विवान, क्योंकि चिंटू चिंटी की मदद करने से मुझे इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई मुसीबत में होता है तो मेरी शक्तियां कुछ पलों के लिए वापस आ जाती है। बस अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा, और जब भी अगली बार कोई मुसीबत में पड़ेगा तो मैं उसकी मदद भी करूंगा, और उसी पल तुम्हें चश्मा भी पहना दूंगा ताकि तुम मुझे देख सको। इस द्वार के पीछे क्या है? भैमार की शक्तियां भले ही बढ़ गई हैं, पर दिमाग पहले जैसा ही कम है। इसका हमें फायदा उठाना पड़ेगा। भैमार, जल्दी मेरे पास आओ। परियां दिव्य शक्ति यंत्र नष्ट कर रही हैं। तिमनासा? तिमनासा की आवाज ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने ये क्यों कहा कि परियों ने अपनी दिव्य शक्ति को नष्ट कर दिया है? पानी परी, वो तिमनासा की आवाज नहीं थी, वो मेरा ध्वनि जादू था। भैमार यहाँ से दूर चला जाए, इसलिए मैंने ये युक्ति लगाई थी। इससे पहले भैमार को पता चले, हमें जल्द से जल्द अपने जहाज का रास्ता ढूंढना होगा। सही कह रही हो पानी परी। बहुत समय हो गया हंसे हुए। पर देखो, आज तुम्हें देखकर वापस हंसी आ गई मुझे, और ये भी यकीन हो गया कि तुम आज भी अकल के कच्चे लेकिन दिल के अच्छे हो भैमार। तभी तो बिना हकीकत जाने अपनी भैरानी की आवाज सुनते ही दौड़े चले आए मेरे पास। शायद तुम भूल रही हो तिमनासा, मैं वही भैमार हूँ जो मुझसे खेल खेलता है, उसे नर्क की आग में जलाता हूँ मैं।
तो जाओ, और इससे पहले कि वो परियां उस बालवीर के शरीर को लेकर यहाँ से गायब हो जाएं, उन्हें कैद कर लो। अब इन परियों को दिखाऊंगा भयमार का भय। बालवीर से पहले इन परियों को मारूंगा। यस, अब बस 50 मिनट्स बाकी है। वैसे हमेशा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम में ही रहता है, पर आज जब मैं चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई है ही नहीं। हाँ, सुतली का ध्यान फोन में। अगर उसका पैर इस तेल पर फिसल गया तो मैं उसे बचा लूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वाह! देखिए भगवान जी, अब मैं खुद बच्चों को प्रॉब्लम में डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। वाह! पर करना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी सुतली। हरी शूटिंग देख के चलना था, नीचे तेल गिरा है। अभी फिसल जाती। थैंक यू विवान। विवान, मैं था ना सुतली को बचाने के लिए, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? एक तरफ चश्मा, दूसरी तरफ विवान के मैजिकल जेल वाले दाने, दो तलवार लटक रही है सर पे। दो तलवार, दो तुम, इसलिए मैं तीसरा बच गया। अपना मुंह बंद रखो और मुझे कोई सॉल्यूशन ढूंढने दो। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। तुम क्या करोगे? खुजली। हाँ? है? मतलब विवान करेगा खुजली। विवान जो अपनी जेब में चश्मा लेकर घूम रहा है, हमें बस उसकी जेब से चश्मा निकलवाने के लिए ये खुजली वाला पाउडर डालना है, बस काम हो गया। What nonsense! सुपर हीरो को तुम खुजली के पाउडर से हराओगे? अरे इस खुजली वाले पाउडर से विवान इतनी खुजली करेगा कि वो नाच कर अपना शर्ट उतार कर फेंक देगा और फिर मैं लपक कर जाकर चश्मा उतारूंगा। तुम दोनों सोचते रहो, मैं आज तो खुजली करके, अब मेरा मतलब खुजली करवा के ही रहूंगा। ब्रिगेंजा! अरे मैं तो चला। अरे चलो। ब्रिगेंजा रुको! ब्रिगेंजा! पहली बार तो ब्रिगेंजा कुछ सही करने जा रहा है, उसे करने दो ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है बालवीर, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी छूने की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर ब्रिगेंजा की वजह से कहीं विवान पे कोई मुसीबत आई तो बालवीर की छूने की शक्तियां एक्टिवेट हो जाएगी और फिर वो विवान को चश्मा पहना देगा। परियों, वो रहा हमारा जहाज और हमें यहीं से अपने जहाज पर जाना होगा। लेकिन ताल जल के ऊपर से हम मोड़ नहीं सकते परियों, फिर अपने जहाज तक कैसे पहुंचेंगे? ध्वनि परी, मैं अपनी शक्तियों से बर्फ का पुल बना देती हूँ। परियों, एक बार फिर से सोच लीजिए, अगर हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधे कालजल में जाकर गिरेंगे और विवान और अनन्या की तरह हम भी भूतकाल में चले जाएंगे। ध्वनि परी, हमें ये खतरा उठाना होगा। अब जल्दी कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। हाँ, ठीक है।
भयमार के भय से थर-थर कांपोगी परियों। आज तुम्हारा बचना असंभव है परियों। रामू काका विवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? ए, आजा आजा विवान, थोड़ा पास आजा, ताकि मैं यहाँ से ये खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं। फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहता है, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएगी। हाँ, रामू काका आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना। अगर कोई गलती की तो रे नहीं, मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं, आज तो मैं अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रे इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। क्या है? रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं, सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा। देख। कैसे रोको इस ब्रिगेंसा को? विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। ये मुझे धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहना है? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान, क्या भगवान जी, स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और आप फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजाइए ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो मैंने लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। ठन है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो? अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूँ तुम्हारा भाई। क्या हुआ विवान? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान। विवान को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर, लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? आज इस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा।
परियो जल्दी। परियो, परियो जल्दी कीजिए। परियो संभाल के जल्दी चलिए। आराम से परियो। हाँ। ध्वनि परी, पानी परी, बचाइए। ध्वनि परी, कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है पानी परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए। मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी, कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभालिए परियो, चलिए। मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों। ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुमने। खुजली, अरे मिट जा खुजली। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंजा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होए कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होए कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों, तिम्नासा? तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा।
भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुप कर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो। तुम लोग कैसे मेरे सामने बच कर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी अब बस 15 मिनट्स बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह, तो चलो विमान, चलो जल्दी आओ, जल्दी जाओ जाओ। परियों, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परियां भी खत्म। बनी बनी कुछ और धमाके और हमारा धस डूब जाएगा। हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके बीमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी।